हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 कोल माइनिंग डिजास्टर इन इंडिया। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पोजीशन में जिस डिजास्टर को रखा गया है वो है न्यू केंदा कोलियरी का डिजास्टर, जो कि ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के रानीगंज कोलफील्ड में पड़ता है। डोबरना सीम एक सीम है जो कि गैसी सीम है और डोबरना सीम केंदा सीम के 55 मीटर नीचे उपस्थित है। केंदा सीम एक कोलियरी है जिसमें वर्किंग मेथड जो है वो डिप्लरिंग इन कंजक्शंस विथ हाइड्रोलिक्स एंड स्टोइंग से काम चल रहा था उस टाइम जिस टाइम ये दुर्घटना हुई। ये जो डिजास्टर है वो वर्स्ट फायर डिजास्टर ऑफ दिस सेंचुरी इन इंडियन माइंस माना जाता है। इस डिजास्टर में हुआ ये था कि जो फायर स्टॉपिंग था उसका फेलियर हुआ था और मेन इनटेक एयरवे में लगातार रूफ फॉल हो रहा था। रूफ फॉल होने के कारण जो कोल था वो एक्सपोज हो गया था और फ्लोर पे जमा हो गया था। वहीं जिस गैलरी में फायर स्टॉपिंग किया गया था वो फायर स्टॉपिंग का भी फेलियर हुआ था और उस गैलरी में भी लगातार रूफ फॉल हुआ था और कोल जमा हो गया था। बट हुआ ये था कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर से एयर का कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया था, यानी वेंटिलेशन बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण जो मेन इनटेक एयरवे जो गैस थे वो डाइल्यूट होकर हवा में मिल गए थे। बट जो गैलरी के गैस थे वो जमा फायर स्टॉपिंग में फेलियर के कारण वो आग गैलरी में फैल गया और गैलरी में फैलते फैलते मेन इनटेक एयरवे में भी फैल गया। लेकिन उस टाइम तक स्पॉन्टेनियस हीटिंग का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था मेन इनटेक में, बट गैलरी से वो आग फैलते फैलते मेन इनटेक एयरवे में भी फैल गया, जिसके कारण पूरा रास्ता जाम हो गया और लोग निकल नहीं पाए। उस टाइम माइंस में 55 माइनर्स काम कर रहे थे जो कि स्मोक, नॉक्सियस गैस और फायर के चलते उनका डेथ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में रेस्क्यू का कोई जिक्र नहीं था क्योंकि इनटेक एयरवे में आग लगने के कारण रेस्क्यू टीम अंदर नहीं जा सकी और उन लोगों का देहांत हो गया। जो फोर्थ नंबर में डिजास्टर आती है वो है गसलीटाड़ कोलियरी का डिजास्टर, जो कि सिचुएटेड है कतरी नदी के किनारे। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइंस इन झरिया कोलफील्ड है जिसको स्टार्ट किया गया था 1896 में। प्रेजेंटली गसलीटाड़ कोलियरी को रिफॉर्म किया गया था अमलगमेटेड यूनियन अंगरपत्रा कोलियरी के द्वारा, जिसको 1903 में फिर से स्टार्ट किया गया था। ये घटना है 26 सितंबर 1896 का। ये हुआ ये था कि उस टाइम बरसात बहुत ज़्यादा आ रही थी और एक एवरेज देखा जाए झरिया कोलफील्ड का एवरेज रेनफॉल तो 1350 mm होता था, लेकिन 26 सितंबर को सिर्फ 330 mm रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें 4 बजे शाम से 6 बजे शाम तक लगातार वर्षा होने के बाद जब नापा गया तो 210 mm था। वहीं 8 बजे से 11 बजे के बीच वो 350 mm के आसपास पहुंच गया था। 9:30 बजे स्टॉर्म और वाइंड इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी था पूरे एरिया में फेलियर हो गया था और 10 बजे तक कतरी नदी का पानी डेंजर जोन में जा चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कतरी नदी के डेंजर जोन के लेवल को देखने के लिए कोई गार्ड ड्यूटी पे नहीं थे और आसपास के जितने भी माइंस थे वो सारे के मैनेजमेंट ने उन सारे लोगों को वहाँ से खाली कर दिया था, यानी माइंस को से निकाल चुका था। बट गसलीटाड़ माइंस के जो मैनेजमेंट थे वो इनसेंसिटिव थे और बेसिक प्रिकॉशन को भी फॉलो नहीं किए थे। इसके साथ ही स्टीम वाइंडर वाले जो बैंक्समैन थे वो 6 फीट यानी 6 फीट नंबर में जो काम कर रहे थे वो 10:55 रात्रि को जा चुके थे अपने ड्यूटी से बिना अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म किए और सभी लोग 6 फीट में जमा होकर सिग्नल का इंतजार करने लगे, जितने भी लोग माइंस में थे वो। लेकिन सिग्नल को फेस तक नहीं पहुंच पा रहा था और फेस में पहुंचने के बाद भी उसको अनअटेम्प्ट किया जा रहा था। और उस टाइम ना कोई असिस्टेंट मैनेजर कोलियरी में था, ना कोई अंडर मैनेजर था, ना कोई ओवरमैन था, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर और उसके साथ कुछ वर्कर्स थे। तो हुआ ये कि 1:30 में अचानक से जो हवा का तेज होगा यानी कि जो स्टॉर्म था उसके कारण जो केज का हेड गियर था वो टूट के कारण जो पानी थी वो माइंस में घुसने लगी और इस दुर्घटना में करीबन 64 लोगों की मृत्यु हो गई। जो तीसरे नंबर का डिजास्टर माना जाता है कोल हिस्ट्री में वो है चीनाकुरी कोलियरी डिजास्टर, जिसमें टोटल 183 लोगों की मृत्यु हुई थी। जो डेट है डिजास्टर का वो था 19 फरवरी 1958। रानीगंज कोलफील्ड में ये पड़ता था। उसके जो ऑनर थे वो थे बंगाल कोल कंपनी के ऑनर। डीसलगढ़ सीम एक इन्फ्लेमेबल गैस का प्रोडक्शन करने वाला सीम था जिसके पिट नंबर 1 और 2 में एक्सप्लोजन हुआ था 9:45 रात को। सबसे पहले सरफेस में एक लाउड हिसिंग साउंड सुनाई पड़ा था और फैन इवेज में 1 मीटर लंबा ब्लूइश फ्लेम का आग का लपट देखा गया था सबसे पहले। उसके बाद जब रेस्क्यू टीमों ने रेस्क्यू किया तो 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 4 को बाद में डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था और 4:30 बजे सुबह के बाद रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करने से मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पे लाइफ का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था।
इसका जो मेन कारण माना जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के हिसाब से, वो था कि लार्जेस्ट आउटब्रस्ट ऑफ कोल हुआ था। उसमें स्प्लेंडर सिम एक था जो उसके नीचे में, जो कि डिसरगढ़ सिम के नीचे में एक स्प्लेंडर सिम था, वो इमीडिएटली अचानक से फट गया था और आउटब्रस्ट के रूप में बहुत सारा गैस निकला था। और जो डिसरगढ़ सिम का फ्लोर था उससे भी फट के बहुत सारा आउटब्रस्ट निकला था। 3 घंटे के बाद जब सरफेस में गैस का सैंपल लिया गया था तो उसमें CH4 यानी मीथेन गैस की मात्रा 2.5% थी। तो इसका मतलब था कि माइंस के अंदर में मीथेन गैस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी। इग्निशन का सोर्स माना गया था वो था डीजल लोको इनलेट। जो दूसरे नंबर का डिजास्टर है वो है ढोरी कोलियरी का डिजास्टर, जिसको धनबाद कोल माइन डिजास्टर भी बोला जाता है, जो कि 28 मई 1965 को हुआ था। इसमें 268 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसका मेन कारण था एक्सप्लोजन हुआ था गैस का। इसके उस टाइम के जो माइंस के ऑनर थे वो थे रामगढ़ के राजा। ढोरी कोलियरी को नॉन गैसी सिम यानी नॉन गैसी माइंस माना जाता था और वो माइंस नेचुरली वेंटिलेशन से काम करता था, उसमें मैकेनिकल वेंटिलेटर का उपयोग नहीं किया गया था। इस डिजास्टर के पीछे 2 कारण दिया जाता है। एक कारण दिया जाता है मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा और एक कारण दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के द्वारा। तो मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी का ये कहना था कि इग्निशन का जगह जो था वो ब्लाइंड डीप गैलरी का 9th लेवल का इस डायरेक्शन में आमलो इंक्लाइन में हुआ था। दूसरा ये कहना था कि वहाँ पे गैस का एक्युमुलेशन नहीं हुआ था, जो कि गन पाउडर और जेलेटिन पाउडर का जो कंटेनर था उस जगह पे इनफ्लेमेबल गैस, इनफ्लेमेबल सोर्स के चलते, कोई भी ह्यूमन का इनफ्लेमेबल सोर्स के चलते ये एक्सप्लोजन हुआ था। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ माइंस का ये कहना था कि जो जगह था वो गलत जगह बताया गया था, वो 15th लेवल साउथ ऑफ B1 10th A इंक्लाइन था। और दूसरा ये था कि वहाँ पे लैक ऑफ वेंटिलेशन था और नेकेड लाइट का उपयोग किया जा रहा था। और थर्ड रीजन था वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कोल डस्ट था और कोल डस्ट का फेलियर था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। बाद में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने डिपार्टमेंट ऑफ माइंस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और इस कारणों को माना। टॉप 5 कोल माइनिंग डिजास्टर में जो टॉप डिजास्टर में आता है, पहला नंबर पे आता है वो है चासनाला माइनिंग डिजास्टर, जो कि 27 दिसंबर 1975 को हुआ था और इनोडेशन के कारण हुआ था, यानी कि फ्लडिंग एक्सप्लोजन के कारण हुआ था, जिसमें 380 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। इसका जो कारण था वो था कि एडजेसेंट माइन का जो पिलर है जिसके पीछे पानी भरा हुआ था वो अचानक से कोलैप्स कर गया था और कोलैप्स करने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और ये दुर्घटना हुई थी। वहीं सरफेस में जो लोग मौजूद थे उनके हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन का आवाज़ हुआ था, शायद वो कोलैप्स करने का ही आवाज़ रहा होगा। चासनाला कोलियरी को जो उस टाइम ऑपरेट कर रहे थे वो थे इसको यानी द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। उसको बाद में सेल में मर्ज कर दिया गया है उस कोलियरी को। इस डिजास्टर में माइंस में 32,000 मीटर क्यूब वाटर पर मिनट की स्पीड से पानी घुसा था माइंस में, जिसके कारण लगातार 23 दिन तक डिवाटरिंग करने के बाद माइंस को खाली किया जा सकता। बाद में जो डेड बॉडीज़ निकाली गई उसमें से बहुत सी डेड बॉडीज़ का पहचान नहीं हो सका और बहुत सी डेड बॉडीज़ का सिर्फ कंकाल निकाला गया और पहचान उसके 32 नंबर से किया गया। इस डिजास्टर पे बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है, फिल्म का नाम था काला पत्थर, जो इसी घटना को दर्शाता है। ये कोल माइनिंग के इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर था। इस डिजास्टर के होने के बाद बहुत से नियम कानून में बदलाव किया गया था, बहुत से नियम को लागू किया गया था, लेकिन इस डिजास्टर के बाद भी कुछ डिजास्टर इसी के जैसा सेम टू सेम हुआ है, बस लापरवाही के चलते। जैसे कि हम बात करें फरवरी 2001 में बागडिगी धनबाद में ही सेम घटना हुआ था और 41 लोगों की जान चली गई। उसके बाद मेघालय में मेघालय माइनिंग एक्सीडेंट के नाम से जो प्रसिद्ध है, 23 दिसंबर 2018 यानी कि करीबन 1.5 साल पहले सेम दुर्घटना हुई, जिसमें 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया था और 2 कंफर्म डेथ घोषित किया गया था और 30 बॉडी मिला ही नहीं। और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF, SDRF, कोल इंडिया की टीम, इवन एयरफोर्स को और नेवी को भी बुलाया गया था, लेकिन 13 डेड बॉडी को निकालना संभव नहीं हुआ। अगर आप इनमें से किसी भी डिजास्टर पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।